सूरज की पहली किरण जैसे ही उस रहस्यमयी गांव की धरती को छूती, सब कुछ किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। हरी भरी वादियां, खिलखिलाते बच्चे और हर चेहरे पर अजीब सी शांति। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, वही गांव डर की चादर ओढ़ लेता। खामोशी इतनी गहरी हो जाती कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लगने लगती। दरवाजे बंद, खिड़कियां जकड़ी हुई और हर दिल में छुपा एक अनकहा डर, क्योंकि अंधेरे के बाद वहाँ कुछ ऐसा जागता था जो इंसान नहीं था, लेकिन इंसानों के बीच ही रहता था और हर रात किसी नए शिकार की तलाश करता था। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। भारत के एक दूरदराज पहाड़ी इलाके में बसा था एक खूबसूरत गांव सूर्यपुर। इस गांव की खासियत थी इसकी अद्भुत सुंदरता। सुबह के समय यहाँ की हवा इतनी शुद्ध होती कि जैसे जीवन का नया जन्म हो रहा हो। लोग खुशहाल थे, खेत लहलहाते थे और हर चेहरे पर सुकून था। लेकिन इस गांव की एक अजीब परंपरा थी। सूरज ढलने से पहले हर कोई अपने घर में बंद हो जाए। बाहरी लोगों को ये नियम अजीब लगता, पर गांव वाले इस पर कभी सवाल नहीं उठाते। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार राघव इस गांव में आया। वह रहस्यमयी जगहों पर रिसर्च करता था और उसने सूर्यपुर के बारे में कई अफवाहें सुनी थी। गांव में आते ही वह इसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। ये तो सच में स्वर्ग है, उसने सोचा। गांव के मुखिया रामदास ने उसे रहने की अनुमति दी, लेकिन एक चेतावनी भी दी। सूरज ढलने के बाद बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। राघव को ये सब अंधविश्वास लगा। उसने मन ही मन तय किया, आज रात सच का पता लगाएगा। शाम होते ही गांव का माहौल अचानक बदल गया। हंसी खुशी गायब हो गई और हर घर के दरवाजे बंद हो गए। राघव अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखने लगा। रात के करीब 10 बजे अचानक पूरे गांव में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। किसी के रोने की आवाज, पेड़ों के बीच सरसराहट और किसी के भारी कदमों की आहट। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से ज्यादा मजबूत थी। वह धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। गांव की गलियां अब खाली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी उसने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था और आंखें पूरी तरह काली। राघव ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? औरत ने सिर उठाया और अचानक उसकी मुस्कान भयावह हो गई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतना कहते ही वह गायब हो गई। डर के बावजूद राघव अगले दिन गांव वालों से पूछताछ करने लगा, लेकिन कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक बूढ़ी औरत दादी शांता ने उसे सच बताया। सालों पहले इस गांव में एक महिला को जादू टोना के आरोप में जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम था चंद्रा। मरते वक्त उसने एक श्राप दिया था, जब तक इस गांव में इंसान बसेंगे, मेरी आत्मा हर रात लौटेगी। तब से हर रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। राघव ने तय किया कि वह इस श्राप को खत्म करेगा। वह उस जगह गया जहां चंद्रा को जलाया गया था, गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़। जैसे ही सूरज ढला, वहां का माहौल बदल गया। ठंडी हवा, अजीब सन्नाटा और अचानक चंद्रा की आत्मा फिर से प्रकट हुई। इस बार वह और भी डरावनी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था। तुम फिर आ गए, राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, तुम्हें शांति दिलाने। चंद्रा की आंखों में एक पल के लिए दर्द झलक गया। उसने बताया, मैं निर्दोष थी, मुझे झूठे आरोप में जलाया गया। जब तक मेरा सच सामने नहीं आएगा, मैं शांति नहीं पा सकती। राघव ने पूरे गांव के सामने सच उजागर करने का फैसला किया। अगले दिन उसने सभी को इकट्ठा किया और दादी शांता की गवाही सामने रखी। गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। मुखिया रामदास रोते हुए बोला, हमने एक निर्दोष को मार डाला। गांव वालों ने चंद्रा की आत्मा के लिए पूजा करवाई और माफी मांगी। उस रात पहली बार गांव में कोई आवाज नहीं आई। लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन राघव जब जाने लगा, उसने पीछे मुड़कर देखा। बरगद के पेड़ के नीचे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी काली थीं। कुछ महीनों बाद राघव की रिपोर्ट अखबार में छपी। सूर्यपुर का श्राप खत्म हो गया। लेकिन उसी रात उसके फोन पर एक अनजान कॉल आया। एक धीमी, डरावनी आवाज, सच कभी खत्म नहीं होता। और अचानक उसके कमरे की लाइट बंद हो गई। पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। राघव के कमरे में जैसे ही लाइट बंद हुई, उसकी सांसें तेज हो गईं। पीछे खड़ी उस औरत की ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू रही थी। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखने की हिम्मत की। वही चेहरा, वही सफेद साड़ी, वही काली खाली आंखें।
लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा गहरी थी, जैसे वह अब किसी और जगह नहीं, राघव के अंदर बस चुकी हो। तुमने मुझे आजाद नहीं किया, तुमने मुझे रास्ता दिया है। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन जब राघव उठा, सब कुछ सामान्य लग रहा था। कमरा वैसा ही, दरवाजा बंद, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने खुद को समझाया, ये सब मेरा वहम था। लेकिन तभी आईने में उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रूह जमा दी। आईने में उसका चेहरा था, पर उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। राघव तेजी से पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था, वो उसके साथ आ चुकी है। दिन बीतने लगे और राघव की जिंदगी बदलने लगी। रात को कोई उसके कमरे में चलता हुआ महसूस होता। चीजें अपने आप हिलने लगी। और सबसे डरावना, हर रात 10 बजे वही आवाज गूंजती, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। राघव ने डॉक्टर से लेकर पंडित तक सबको दिखाया, पर किसी के पास जवाब नहीं था। एक दिन राघव को अपने बैग में एक पुरानी तस्वीर मिली। वो तस्वीर उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसमें सूर्यपुर के पुराने लोग खड़े थे और बीच में चंद्रा। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उस तस्वीर के कोने में एक छोटा बच्चा खड़ा था, और वो बच्चा राघव जैसा दिखता था। उसका दिमाग सुन्न हो गया। राघव वापस सूर्यपुर पहुंचा। इस बार गांव पहले जैसा नहीं था। अब वहां एक अजीब सन्नाटा था, जैसे कुछ फिर से जाग चुका हो। दादी शांता अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने राघव को देखते ही कहा, तुम वापस आ गए, इसका मतलब वो अभी भी शांत नहीं हुई। राघव ने तस्वीर दिखाई। दादी की आंखें फैल गईं। ये बच्चा चंद्रा का बेटा था, जिसे गांव वालों ने छुपा दिया था। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। तो मैं, हाँ, तुम उसी खून के हो। अब सब कुछ साफ था। चंद्रा की आत्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, वह अपने खून को ढूंढ रही थी, और अब उसने राघव को चुन लिया था। रात होते ही फिर वही बरगद का पेड़, और इस बार चंद्रा पहले से ज्यादा शक्तिशाली थी। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा खून मेरे साथ है। अचानक राघव के शरीर में तेज दर्द होने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, और उसकी आवाज बदलने लगी, जैसे कोई और उसके अंदर आ रहा हो। तुम मेरे हो। चंद्रा की आत्मा धीरे धीरे राघव के शरीर में समाने लगी। गांव वाले दूर खड़े कांप रहे थे। राघव अंदर से लड़ रहा था। उसका मन चिल्ला रहा था, मैं ये नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। लेकिन चंद्रा की शक्ति बहुत ज्यादा थी। तभी दादी शांता ने एक पुराना मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे, और एक तेज रोशनी फैली। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। राघव जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली, सब कुछ सामान्य लग रहा था। चंद्रा गायब थी। गांव वाले खुश हो गए, अब सब खत्म हो गया। लेकिन राघव